अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। दिन के खाने के लिए मैंने चिकन को चढ़ा दी हल्के से ऑयल में। ये वही चिकन है जो मैंने उस दिन मसाला लगा के रख दिया था, तो मैंने कहा दिन में चलो हम यही खाना बना लेते हैं। तो हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि आजकल गैस बहुत कम आ रही है। पहले 15 मिनट के लिए दम लगाया था, फिर इसकी साइड चेंज करके दोबारा 15 मिनट के लिए लगाया था। टोटल 30 मिनट लग गए थे लगभग। तो ये बहुत अच्छी बन गई थी, और साथ ही मामी ने रोटी भी बना ली थी, और साथ मैंने मूली और खीरा भी काट लिया था और रायता भी बना लिया था, क्योंकि जो मैंने हरी चटनी बना के रखी थी ना, तो उसी का मैंने रायता बना लिया था। और शाम के लिए मैंने मामी से कहा कि वो जो गोभी रखी है ना, उसको बना के रख देंगे, क्योंकि अब तो शाम हो गई है, खाना खाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो रात को कोई नहीं खाना खाएगा, तो गोभी बना के रख लेते हैं, सुबह इसके पराठे बना लेंगे। बस सुबह मेरे उठने से पहले मामी ने सारे पराठे बना कर रख दिए, और उन्होंने तवे पे समझो रोटी बेल कर एक ही बार तवे पे डाल दी, और उसके ऊपर गोभी डाल के ना उसको बंद कर दिया। और मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान तरीका है पराठा बनाने का, और इस तरह पराठा फटता भी नहीं है। और साथ ही मामी ने चाय भी चढ़ा दी थी। तो बस मैं भी उसी वक्त उठ के आ गई थी, क्योंकि खान शराब कोट गए थे, वो सामान आया था पंजाब से, तो वो सामान लेने के लिए गए थे। तो वो भी आकर नाश्ता करेंगे, तो बना कर रख देते हैं। मामू को तो लस्सी के साथ अच्छा लगता है, दही वाली लस्सी के साथ ये पराठा अच्छा लगता है, और बाकी हम सब चाय के साथ लेते हैं। तो बस हम सब नाश्ता वाश्ता किया, तब तक सामान भी आ गया। तो फिर मैंने बैठ के ये खोला, क्योंकि एतवार था, तो आज हमारी हेल्पर की भी छुट्टी थी, तो सारा काम खुद करना था। तो बस जल्दी जल्दी भागन भाग सारा काम किया, और ये सारा बैठ के मैंने समेटा, मामी और मैंने मिलकर। उसके बाद फिर घर का झाड़ू वाड़ू लगाया था। ये सरसों का साग आया था, कुछ साग कटा हुआ था, और कुछ पका हुआ भी था, और कुछ ऐसे भी था सरसों का साग। तो बस कल सारा दिन साग में गुजर के रह गया हमारा, और बहुत थके हुए थे। जो कटा हुआ नहीं था पालक भी, तो वो मैंने एक साइड पैक करके रख दी टोकरी में डाल के। और ये कुछ शायद कश्यप के लिए कपड़े थे, उसकी खाला ने भेजे थे। मैंने कहा इसको मैं बाद में देखूँगी कि कैसे हैं और क्या है। और कुछ ये शहद थी, और ये कोको जिसको हम बोलते हैं, तो और ये थोड़ा सा गुड़ भी था। और इसमें ये सूखी इमली थी, जो केरी होती है ना, सूखी। और ये ताज़ा थी ना, इसी साल की, तो वो अच्छी अच्छी प्यारा प्यारा कलर आया हुआ था इस पर। थोड़ा सा गुड़ भी था, और चावलों का आटा भी था, और कुछ साग जो कटा हुआ था वही मैं मामी को बता रही थी कि कितना बारीक बारीक कटा हुआ है। हमसे तो ऐसे ना कटे, शायद वो मशीन में से कटा हुआ था ना, तो इस वजह से वो बारीक कटा हुआ था। और ये दूध भी हल्की आंच पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसी वक्त दूध भी आ गया था, तो उसको उबालने के लिए चढ़ा दिया था। और साथ मैंने कहीं को निकाल के रख देती हूँ साग को, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तब तक इसको हवा लग जाएगी, और जब तक हम ना घर का काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। मामी ने कहा पहले ना इसको किचन की स्लेब को साफ़ कर लेते हैं, और जो अचार था तो उसको भी डब्बे में डाल कर रख देते हैं। अचार भी थोड़ा सा आया था, वो हम तो बाहर से कभी भी अचार नहीं लेते, ये घर का ही बना हुआ था। तो वो घर का बना हुआ थोड़ा सा अचार था, तो मैंने उस शापर में से निकाल के इसे अपनी बाल्टी में डाल दिया। और साथ ही सारा जो कचरा था मैंने वो भी समेट लिया। स्लेब वगैरह सारी साफ़ हो गई थी। मामी ने बाहर का झाड़ू लगाया, मैंने फिर अंदर का झाड़ू लगाया। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम दोबारा किचन में आए थे, क्योंकि फिर बच्चों को भी तो टाइम देना था, बच्चों को नहलाना था, और उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, और नमाज़ वगैरह का भी टाइम हो जाता। तो फिर उसके बाद ही हम किचन में आए थे।
मामी ने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मामी किचन में आ गई थी। ये गोश्त बड़ा गोश्त रखा हुआ था, तो मामी ने कहा इसको चढ़ा देते हैं, तो इसी का पुलाव बना लेंगे, क्योंकि हम तो वलीमे पे जाएंगे। जो बाकी घर में है तो उनके लिए तो खाना बनाना है, तो उनके लिए पुलाव बना लेते हैं। तो बस फिर मामी ने वही गोश्त चढ़ा दिया और मैंने तब तक प्रीसा वगैरह को नहला के उसको फिर मैंने कहा मैं उसे सला देती हूँ, और कशफ कुरान पढ़ने बैठ गई थी। और फिर मैंने प्रीसा को सुलाने के लिए उसको कमरे में ले गई थी, और बाकी किचन के काम फिर मामी ने देखे थे। ये वही टाइल्स था जो इसके बाबा लाए थे, तो बस इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी थी, बाकी वैसे ठीक था। तो मामी ने कहा थोड़ा सा इसको ये लंबा हो गया तो मैं नीचे से काट के ना बना देती। तो मैं वही फिर आई हुई थी, पता नहीं मैं क्या ढूंढने के लिए आई थी, तो मामी मुझसे पूछ रही थी ये इतना ठीक है, तो मैंने काट के रख दिया और तुम इसको सिलाई लगा लेना। और मामी बाहर जा रही थी, थोड़ा सा मामी को काम था, तो प्रीसा का भी जूता लेना था, तो फिर मामी बाहर गई थी। मैंने पजामा तो नहीं बनाया था, मुझे और काम हो गए थे। मैंने कहा चलो मैं इसको साग को चढ़ा देती हूँ कुकर में ही, और ये जो पका हुआ साग था उसको तड़का लगा लेती हूँ। बस फिर मैंने ये वाला काम कर लिया। बस साग को तड़का लगाया और साग को मैंने कुकर में चढ़ा दिया था जो कच्चा था, और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी। थोड़ी देर के लिए मामू आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ये फ्रूट चाट बनाई थी। और ये देखिए किचन में फिर से ये कचरा मच गया। कल तो पूरा दिन किचन में गुजर गया था, और ये मामी खुद आ गई थी, तो फिर मामी ने खुद ही ये पजामा बना दिया था, कश्यप ने पहनना था, तो फिर मामी ने खुद ही ये सिलाई लगाई थी। और शायद मैं ऐसे ना लगा पाती, तो फिर मामी ने शुक्र है मामी ने खुद ही बना दिया। और ये फिर ये शाम के लिए मैंने ये पुलाव बनाया था, और ये तकरीबन साग भी उबल चुका था। बस ये कुकर को मैंने बंद करके हटा दिया। मैंने कहा उसको रात को देखेंगे, अगले दिन मैंने कहा उसको जो है ना ग्राइंड कर लूँगी। ऐसे तो नहीं होता, इतना सारा था, ग्राइंड करके फिर इसको फ्रीज़ कर देंगे। बस चावल डाल के मैं अब इसको दम पे लगा दूँगी। तब तक मैंने सलाद और रायता बना लिया। ग्रीन चटनी मैं निकालना भूल गई थी, पहले मैं क्यूब्स बना कर रखती हूँ, तो इस बार मैं बना नहीं सकी क्यूब्स। प्रीसा तंग कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही डिब्बे में डाल कर रख दिया था, और वो मैं निकालना भूल गई। और यहाँ पे मामी अपना सूट इस्त्री कर रही थी। ये वही सूट है ग्रीन वाला जो मामी ने अपना सिया है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दुपट्टा भी मैंने आज ही टसल जो इसके मैंने रखे थे वो मैंने बना के रख दिए थे, वो भी अच्छा लग रहा था। और इसका गला भी कमीज़ का ना बहुत अच्छा लग रहा था, और ये लेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मैंने अपने और बच्चों के कपड़े इस्त्री करके इधर ही ठहरा दिए। और कश्यप को कह रही थी मैं कि बस बहुत टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं, तो बस जल्दी से तैयार हो जाए, फिर चलते हैं। जौली क्यों बहन को
प्रीजा के पास कश्यप। माशाल्लाह इस प्रीसा और कश्यप बहुत खुश थी क्योंकि हमारा तो बहुत कम होता है आना जाना कहीं, तो ये बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे ये सूप आया था और जिसमें बहुत ज़्यादा नमक था। बस उसके बाद ये खाना वाना खाया और जूते भी उतारने हैं अभी तो। बस घर आके दोनों बहनों ही रिलैक्स कर रही हैं इधर, क्योंकि ये बहुत थक गई थी। चलो ये था आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।